ओम शांति। आज हम अपने मन को खुश करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। अलग अलग प्रकार से विधियां अपनाते हैं ताकि हमारा मन खुश हो जाए। कई बार विचारों की वजह से हम अपने मन को दुखी कर देते हैं। लोगों की कई बार बातें हमें दुखी कर देती हैं और हमारी खुशी गायब हो जाती है। कई बार लोगों के ताने हमें हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी खुशी साधनों में है या हमारी खुशी साधना में है। क्योंकि आज आप देखें, व्यक्ति साधनों को जितना अपना रहा है, साधनों साधना से उतना दूर जा रहा है। लेकिन पहले व्यक्ति के जीवन में खुशियां क्यों थी? क्योंकि उसके जीवन में साधना थी, क्योंकि वो भगवान को याद करता था, समय निकालता था। लेकिन आज उसका सारा समय कहाँ जा रहा है? साधनों में। क्योंकि आज दुनियावी सुख साधन इतने मिल गए कि उसे भगवान को समय देना, भगवान को याद करना, भगवान से बातचीत करने का समय ही खत्म हो गया। हमें ध्यान रखना है, साधन हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि साधन आ जाएं तो आप साधना खत्म कर दो। आज आप देखें, हमें कोई ये कह दे कि आपको किसी भी साधन का प्रयोग ना करते हुए साइलेंस में परमात्मा को याद करना है। बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल एकांत में शांत होकर बैठ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग विधियां अपनाते हैं। कोई गीत बजाएंगे, कोई कुछ चलाएंगे। लेकिन अगर ये ना होते तब भी तो हम साधना करते। साधना का मतलब क्या है? किसी भी चीज के वश ना होना। साधना हमें हर चीज से न्यारा सिखाती है, हर चीज से न्यारापन हो, और साधन उतना ही हमें अटैच करते हैं। आज आप देखें, आपको अगर गर्मी में परमात्मा की याद में बिठा दिया जाए, क्या हम बैठ सकते हैं? हम कहेंगे पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। लेकिन जब आप एक नेचुरल हवा में बैठे, हवा तब भी आपको आ रही है, लेकिन बिल्कुल मध्यम है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, तब भी आप विचलित होंगे, हवा नहीं चल रही है, मेडिटेशन कैसे करो? इसका मतलब हमें साधन चाहिए, तभी मैं साधना कर सकता हूं। लेकिन आप फील करो, क्या ये पहले पंखे थे, कूलर थे, एसी था? नेचुरल हवा भी जैसे हमें मिलती थी हम वैसे उसे स्वीकार करते थे। लेकिन आज अगर हम थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाएं और वहां पर भी प्रॉपर हवा नहीं चल रही है, तो हम फटाफट कमरे में आकर एसी चलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन उससे हो क्या रहा है? हम जितना साधनों के वश हो रहे हैं, उतना शरीर हमारा कमजोर होता जा रहा है, उतना हमारी जो ब्रेन शक्ति है कमजोर होती जा रही है। आप देखें, जहां पर बच्चे पहले मेहनती होते थे, आज आप उनसे मेहनत कराओ, नहीं कर पाएंगे। बच्चे तो क्या, आज बड़े भी मेहनत नहीं कर पाते। कई ऐसे लोग भी हैं सारा दिन एसी में बैठे, लेकिन अगर अचानक उन्हें धूप में कोई कार्य दिया जाए तो चक्कर खाकर गिर जाएंगे। हमने ऐसा शरीर क्यों बनाया है? क्योंकि शरीर प्राकृतिक चीज है, जो जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी से बना है। लेकिन हमने उसे चलाने की कोशिश किससे की? साधनों के साथ। हम ये नहीं कह रहे हैं साधनों को यूज मत करो, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो भी आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है तो हमारी साधना भी नहीं होगी, और अगर साधन होंगे तो साधना अच्छी होगी, क्योंकि वो तो हम किसी के वशीभूत हो गए तो हम कर पा रहे हैं। हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अनेक आत्माओं की लाइफ को बेस्ट बना सके। आज आप सोचो कि हमारा जीवन कैसा बन गया। अगर हमें सपोज किसी को अपना अनुभव सुनाना है, क्या सुनाएंगे हम? कि एसी में बैठ के पढ़ते थे, एसी में बैठ के ये कार्य करते थे, एसी में बैठ के ये काम करते थे तो जाकर ये मुकाम हासिल किया। हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही सोचें कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं
जहां पर व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। और कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि साधना कमजोर है। तो जब आपकी साधना ही कमजोर होगी, खुशी कहां से लाएंगे आप? साधनों से आपको कुछ क्षण की खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन साधना से आप सदाकाल की खुशियां ला सकते हैं। साधन से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन साधना आपको अच्छा बनाने की पूर्ति करेगी। साधनों से आप अनेक आत्माओं को नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन साधना से अनेक आत्माएं आपके आगे झुकेंगी। साधनों से आप अपने जीवन में मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन साधना से आप भगवान के दिल पर अपनी जगह बना सकते हैं। तो डील आपको देखनी है, कार्य आपको करना है कि मुझे भगवान के दिल पर जगह बनानी है, तो मुझे साधना का हाथ अपनाना पड़ेगा। और अगर मुझे इंसानों के दिल में जगह बनानी है, तो मुझे साधनों के वश होना पड़ेगा। आज आप सोचें, आप बीमार हैं, लेकिन आसपास कोई साधन नहीं है। अब आपके पास क्या है कि मैं परमात्मा को याद कर लेता हूं, क्योंकि इस समय रक्षक मेरा स्वयं भगवान है। और भगवान उस समय आपकी हेल्प भी करता है, आपको मदद के लिए बहुत सारे लोगों को भेज देता है। साधन तब भी लगे, लेकिन उस समय आपकी उस साधना का वो फल था, क्योंकि आपने साधना में टाइम दिया, तो भगवान ने आपके लिए साधन तैयार किए। इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना साधनों से दूर जाएंगे, साधना के उतना करीब आएंगे, और जितना साधना से दूर जाएंगे, उतना आप भगवान से दूर जाएंगे। साधन फिर भी आपको मिल जाएंगे, पर साधना से भगवान मिलेगा, वो आपको साधन से नहीं मिलेगा। क्योंकि साधना भगवान से कनेक्ट कराती है और साधन इंसान से। परख आपको करनी है कि आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, किससे आपको खुशी मिलती है, साधन से या साधना से। क्योंकि साधन क्षण भर की खुशियां देंगे, कुछ क्षण की खुशियां देंगे, लेकिन अगर साधना आपके जीवन में है, आप परमात्मा की याद में रहते हैं, तो वो आपको जीवन भर खुशियां देगा। तो हमेशा याद रखें कि जितना हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम उतना साधना के पीछे भागे, भगवान की याद के पीछे भागे, तो हमारा जीवन दुख अशांति से बदलकर सुख शांति में आ जाएगा। और वही जीवन हमारे कई आत्माओं के चेहरे पर खुशियां लाएगा। तो इसीलिए साधन अपनाएं, लेकिन साधना को ऊपर रखकर। क्योंकि जब आपकी साधना पावरफुल होगी, तब आपके साधन भी आपके पास नतमस्तक होते हुए आएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है, जहां पर साधना पावरफुल है, वहां साधन खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन अगर आप साधनों के पीछे भागेंगे, तो आप भगवान का हाथ छोड़ देंगे। और अगर आप भगवान का हाथ पकड़ना चाहते हैं, तो साधना को अपना लें। तो दुनियावी साधन आपके पीछे पीछे खुद भागना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए खुद को कमजोर ना बनाएं। अगर खुद को शक्तिशाली बनाना है, तो साधनों से नहीं, साधना से शक्तिशाली बनाएं, ताकि आप अनेक आत्माओं के जीवन में ऊर्जा का केंद्र बन सके। ओम शांति।